यहाँ पर हम सबसे पहले 9th की जो क्लास है वो एक्सरसाइज 1G लगाने जा रहे हैं। इसमें से सरल कीजिए और उनके परिणाम को सरलतम रूप में लिखिए। जैसे कि कल आपने लगाया था कि हमें इन कड़ियों को जोड़ना और घटाना था, आज कड़ियों का गुणा करना है और भाग देना है। गुणा और भाग करना है। सबसे पहले सवाल में देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 करनी 5 2 और 2 करनी 5 3, यानी कि दोनों की करणियां बराबर है। और जब करनी बराबर होती है तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो पहले बाहर और बाहर वाली संख्या को कराएंगे, तो बाहर वाली संख्या हो जाएगा 3 × 2 करनी 5 2 और इंटू करनी 5 3। इस तरीके से इन बाहर संख्या का और करनी का गुणा करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, करनी 5 और 3 दूनी 6, यानी कि अगर 6 के हम कोई गुणनखंड करें तो 2 × 3 आएगा। ना 2 का 5 बार जोड़ा बनेगा ना 3 का 5 बार जोड़ा बनेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 करनी 5 6। ही हमारा इसका सरलतम रूप हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर, यहाँ पर भी करनी बराबर है तो इनका मल्टीप्लाई करना है। करनी 3 2 इंटू करनी 3 और 4 का इनके बीच में गुणा करना है। तो जब करनी बराबर है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो करनी 3 रहेगी और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब जैसे 8 के हमें गुणनखंड करना है तो करनी 3 और 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 बराबर 3 का एक पूरा जोड़ा बन रहा है, क्योंकि करनी 3 है तो 3 का जोड़ा बन रहा है, बराबर आ जाएगा 2। क्या आंसर है? फिर सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी करनी बराबर है, 6 करनी है दोनों की, और ये 6 करनी 6 है और ये 6 करनी 12 है। इनका आपस में गुणा करना है। तो करनी 6 इंटू करनी 6 और 12, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करनी 6 12 × 72। अब जैसे 72 के हैं तो 72 के फैक्टर हम अलग करके देख सकते हैं कि 72 के फैक्टर हो रहे हैं 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9 और 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। यानी कि 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं और 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं और हमें जोड़े चाहिए 6 के। तो या तो हम यही कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम दिखा दें, या तो हम यही आंसर देंगे या फिर कर देंगे 6 करनी हमारी 6 है और 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3/6 इंटू 3 की घात 2/6। इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 2 3 6। तो यहाँ पर हमारा आ सकता है 2 की घात 1/2 और इंटू 3 की घात 1/3, जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ना तो आधार बराबर है और ना घाते बराबर है। इसलिए हम आंसर जो है वो यही बेटर रहेगा कि हम करनी 6 और अंडर के अंदर 72 ले लें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पहले √3 है, फिर करनी 4 6 है, यानी कि दोनों की करणियां अलग अलग है। यानी इसकी करनी है 2 और इसकी करनी है 4। गुणा करने से पहले इनका आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि करनी जब अलग अलग होती है तो इनका गुणा नहीं हो सकता है। पहले इनकी करनी को हमें समान करना होगा। तो यानी कि इसकी करनी 2 और इसकी करनी 4, 2 और 4 का लासा, 4 का लासा आएगा 4। अब इसकी करनी है 2 तो 2 का लासा में देंगे भाग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे करनी 4 2 दूनी 4, यानी 2 बार भाग गया तो 3 की घात 2 इंटू 4 करनी 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा तो 6 की घात 1, 6 की घात 1 लिखते नहीं है 6 केवल लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 4 3 त्रिका 9 इंटू करनी 4 6। जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो करनी 4 9 छक्का 54 और 54 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 × 3 × 2, यानी कि उसमें से 4 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर है 5
3 और 6 का लासा लेंगे तो 3 और 6 का लासा आ जाएगा 6। अब देखिए सबसे पहले हमें करनी लिखनी है 6, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2 की घात 2 इंटू करनी 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार जाएगा तो 9 की घात 1 बनी 9 तो बराबर आ जाएगा करनी 6 2 दूनी 4 इंटू करनी 6 9। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि करनी समान होती है तो करनी 6 6 36। अब जैसे यहाँ पर 6 36 है, इसको अगर थोड़ा बहुत कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा करनी, जैसे कि करनी 6 और 36 है तो करनी 6 और 36 के फैक्टर हो सकते हैं 6 की घात 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की घात 2 बटे 6 क्योंकि करनी को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6 तो बराबर आ जाएगा 6 की घात 1 बटे 3 जिसकी करनी हो जाएगी 3 और 6। हम ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ की करनियाँ समान है, इसमें भी करनी 9 है और इसमें भी करनी 9 है तो करनी का आपस में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 9 और 18 में हमें किसका भाग देना है 9 का तो ये हो जाएगा 18 भाग का चिन्ह 9 तो ये आ जाएगा करनी 9 9 दूनी 18 तो 9 करनी 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारी करनियाँ समान है, जैसे कि दिया है कि 2 बटे 3 और यहाँ पर भी करनी 4 यहाँ पर भी करनी 4 है तो इनमें आपको सामान नहीं करना, सामान पहले से दिया गया है 2 बटे 3 में भाग देना है 3 बटे 2 का तो इसमें भाग दे देंगे 3 बटे 2 का और करनी 4 5 और इसमें भाग दे देंगे करनी 4 और 6 का तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 3 इंटू संख्या पलट देंगे तो 2 बटे 3 और यहाँ आ जाएगा करनी 4 और जब इनका भाग दे देंगे तो 5 बटे 6 2 दूनी 4 3 तक 9 करनी 4 5 बटे 6। इस तरीके से हम सवाल नंबर 1 से 7 तक इनको सरल कर सकते हैं और इनके सरलतम रूपों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 8 से लेकर के 10 तक हमें सरल करना है और उनके परिणाम को सरलतम रूप में लिखना है। अब सबसे पहले नंबर 8वें नंबर में देखते हैं कि अंडर रूट 2 और करनी 3 करनी 4 और 4 यहाँ करनी 4 है, यहाँ करनी 3 है और यहाँ पर करनी 2 है। तो सबसे पहले इनकी करनी को बराबर करना है 2 3 और 4 का लासा तो 2 3 और 4 का लासा आ जाएगा 12 यानी इन तीनों करणियों का पहले हमें लासा निकाला तो लासा आया 12 तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी करनी हो जाएगी 12 यहाँ की करनी थी 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा तो 2 की घात 6 इंटू यहाँ की भी करनी करेंगे 12 3 का भाग 12 में देंगे तो 3 चौको 12 3 की घात 4 इंटू करनी 12 4 का भाग 12 में देंगे 4 की 12 4 की घात 3। अब सबकी करनियां समान है, सबसे पहले इनकी घातों को तोड़ते हैं 12। अब सबसे पहले लिखिए 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 4 इंटू 4 की घात 3 4 की घात 3। अब यहाँ पर जो गुणा करने हमारी करनी आपकी 12 है, अब ये 2 को हमें कितने बार लिखना है 6 बार यानी कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 3 की घात 4 और इसके बाद हो जाएगा 4 4 की गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 यानी कि 2 की घात 2 और इसकी पूरी होल घात हो जाएगी 3 यानी 2 की घात 2 और होल घात 3। अगर हम चाहें तो इसको भी एक साथ ले सकते हैं, एक साथ लिख दें तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 6 जिसमें से करनी को ले सकते हैं
करनी है 12। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि करनी 12 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 2 की घात 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी 2 की घात 6 है, यहाँ पर भी 2 की घात 6 है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो करनी हो जाएगी 12 2 की घात 12 इंटू 3 की घात 4। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 12 12 के जोड़े बनाने में इसकी पूरी घात 12 है, तो 1 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा और करनी 12 और ये 3 की घात 4 हो जाएगा। अगर इसको और तोड़ना है तो 2 इंटू 3 की घात 4 बटे 12 हो जाएगा। 4 एकम 4 4 3 12, तो 2 करनी 3 और 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्थान पर आ जाएगा 2 इंटू 3 की घात 1 बटे 3। 1 बटे 3 माने इसकी करनी हो जाएगी 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 करनी 3 और 3। इसी प्रकार से सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट में इसकी करनी है 2 और इसकी करनी है 3, तो 2 और 3 का लासा ले लेंगे। 3 का लासा बराबर आ जाएगा 6, तो करनी आ जाएगी 6 12 भाग का चिन्ह, और यहाँ पर 2 है तो 2 का भाग देंगे तो करनी हो जाएगी 6 2 3 6 3 की घात 3 और इंटू 3 दूनी 6 करनी हो जाएगी 6 2 की घात 2। इनको तोड़ सकते हैं तो 6 करनी 12 भाग का चिन्ह, इनकी करनियां समान है तो करनी 6 3 की घात 3 इंटू 2 की घात 2। अब इसको हमें तोड़ा जा सकता है तो ये हो जाएगा करनी 6 12 भाग का चिन्ह करनी 6 3 3 का 9 9 की 27 27 इंटू 2 दूनी 4। अब इसके बाद करनी यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, अब हमें भाग देना है तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 6 12 बटे 27 इंटू 4 4 एकम 4 4 3 12 3 एकम 3 3 नमा 27। बेटा यहाँ पर करनी हो जाएगी 6 और ये आ जाएगा 1 बटे 9। यही तोड़ सकते हैं या फिर आगे और तोड़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा बेटर है इसलिए यही आंसर दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर है करनी 2, यहाँ पर करनी 5 और यहाँ पर है करनी 10। तो इसका हमें लासा लेना है 2 5 और 10 का लासा बराबर आ जाएगा 10। तो करनी हो जाएगी 10, 2 का भाग 10 करेंगे 3 की घात 5 इंटू करनी 10 12 की घात 2 इंटू करनी 10 54। तो यहाँ पर करनी है 10 और 2 का गुणा 5 3 का गुणा 5 बार करना है। 3 3 का 9 9 की 27 27 की 81 81 3 का 243 और इंटू करनी 10 12 12 144 और इंटू करनी 10 और ये 54। इस तरीके से अगर हम चाहें एक साथ पूरा मल्टीप्लाई कर करके फैक्टर कर सकते हैं, या फिर एक चीज और दिखा सकते हैं कि इनके अलग अलग हम फैक्टर कर लें। तो अगर अलग अलग फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 10 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 5 बार है, और इसकी हो जाएगी करनी 10 12 की फैक्टर 12 2 बार है तो 2 दूनी 4 कहीं 12 और 2 दूनी 4 कहीं 12 इंटू करनी 10 54 की करेंगे तो 9 छक्का 54 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब सबसे पहले इनके गुणनखंडों को लिखते हैं। तो ये सभी करनी 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 3 की घात हो जाएगा 10 इंटू 1 2 3 और 4 यानी 2 की घात 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जोड़ा जो कि 10 का बनाना है तो इसका पूरा 10 का जोड़ा बन रहा है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, करनी हो जाएगी 10 2 की घात 4, जिसको लिख सकते हैं 3 करनी 10 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। या फिर इसको थोड़ा सा और अगर कम करना है इसकी करनी तो और कम कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 3 और इंटू 16 के बन रहे थे 2 की घात 4 और पूरे की होल घात हो जाएगी 1/10।
तो बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो बराबर आ जाएगा 3 करनी 5, 2 की घात 2, तो बराबर आ जाएगा 3 करनी 5, 2 दूनी 4। ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1 यहाँ से समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट करो बंद।